हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 74 में बताया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी या एक मंत्रिपरिषद होती है। क्या बताया गया अनुच्छेद 74 में? अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया है मंत्री परिषद के बारे में। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। अर्थात इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, अर्थात मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? देखिएगा, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते एक बार अभी मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा पूरा पढ़ाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और इसी में आगे आपको बताया गया होगा, देखिएगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आप लोग को क्या बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 75 में 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित वर्णन किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद में। देखो, ये 75(1) में बताया गया है। ठीक है, ये मंत्री परिषद में, चलो पहले इसको समझ लेते हैं क्या 75 के 1 में। इसमें बताया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, देखिएगा, मंत्रियों की कुल संख्या एक सेकेंड, हाँ, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, क्या बताया गया है? 75 के अनुच्छेद 75 के 1 में बताया गया, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% होता है। ठीक है, 15% होता है, या कह सकते हैं 15% से अधिक नहीं होगा। देखिएगा, 15% से कम हो सकता है। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और ये कब बताया गया, संशोधन कब किया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसको मतलब इसको जोड़ा गया था। ठीक है, देखिएगा, एक बार फिर इससे मैं इसको बताना चाहूँगा थोड़ा और अच्छे से। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, उससे कम भले होगी लेकिन उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, और ये कब बताया गया था या कब जोड़ा गया था? तो संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 75 के 2 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 75 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद या मंत्री कह सकते हैं। जो मंत्री होते हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, कभी कभार कोई आपसे पूछ लेता है ना, आसपास में या क्लास में भी कोई पूछ सकता है, या कोई टीचर भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, किसी मंत्री का या प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन लोगों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं या मंत्री होते हैं, ये कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कहेंगे सर, तो तब वो जो 5 साल होता है वो क्या होता है? वो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इसीलिए बोला जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल। लेकिन वास्तव में देखा जाए कार्यकाल होता किसका है? तो वो लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते, ये वाला बात हमको आपको समझ में आया कि नहीं? अनुच्छेद 75 के 2 में क्या बताया गया है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 75 का 3 देखते हैं, 75 का 3 देखते हैं। इसमें बताया गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
होगी। ठीक है, ये शायद आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज याद कर लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75 के 4 में क्या बताया गया है। बताया गया प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। अर्थात अनुच्छेद 75 के 4 में शपथ का किया गया, किसके शपथ का वर्णन किया गया, तो प्रधानमंत्री सहित, देखिएगा, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। ये बात किसमें कही गई है, तो अनुच्छेद 75 के 4 में प्रधानमंत्री का और अन्य मंत्रियों के का जो शपथ का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 75 के 4 में बोला गया है। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा थोड़ा अच्छे से इसको। अनुच्छेद 75 के 4 में क्या बताया गया, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 75 के 5 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 75 के 5 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद, देखिएगा, मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए व्यक्ति किसी सदन का सदस्य हो, अर्थात यहाँ देखिए मंत्रिपरिषद का सदस्य होना चाहिए था। ठीक है, उतना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है, ठीक है, या कह सकते हैं कोई मंत्री बनता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, अर्थात या तो राज्यसभा का सदस्य हो या तो लोकसभा का सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं है, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है या मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाता है जो कि ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना तो लोकसभा का मेंबर है, तब जानते हो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया, 78 में क्या बताया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। बस आप लोग इसको सिंपल सा जानिएगा, प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति की बातें मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, मंत्रिपरिषद की जितनी बातें होते क्या कहाँ तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। अर्थात प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है, या इस यहाँ पर जान जाओ कि मुख्य कड़ी होती है या कड़ी होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं किसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और आगे आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे आपका अंतर्राज्यीय परिषद के भी प्रधानमंत्री कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से एक ही बार में समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का, 1 से 2 मिनट में फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को, कंठस्थ हो जाए एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज की क्लास में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा। देखिएगा अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और इसी में ही बताया गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे आपका बताया गया है मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या होती है वह लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। उसके बाद आपका आगे बताया गया अनुच्छेद 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, आगे आप लोग का अनुच्छेद 75 के 4 में शपथ के बारे में वर्णन किया गया, अर्थात प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 5 में क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है उसको
संसद के किसी सदन का सदस्य जरूर होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको संसद के किसी सदस्य का अर्थात राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपका बताया गया अनुच्छेद 78 में बताया गया प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। और प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं ऐसे अन्य कुछ विभाग और हैं जिनके जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आया तो लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।